I now announce the results. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने 27वें आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मजीद तरामीम मंजूर कर ली। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट आए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। PTI अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुशावरत से आइन में तरमीम लाई गई है। 27वीं तरमीम के समरात और असरात नजर आएंगे। आइनी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। अमन और क्रिकेट जीत गई। पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। टीम और अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। PCB के मुताबिक 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। श्रीलंकन टीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद सेनेट से मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने फैसला किया कि वो वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर कर दिए। श्रीलंकन खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं, भरपूर सिक्योरिटी दे रहे हैं। इस्लामाबाद की चहरी पर हमले के मरकजी किरदारों तक पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में धमाका करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। कौन सा मजहब कहता है बेगुनाह की जान लें। श्रीलंकन हुकूमत ने ऐलान किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम के मुस्बत फैसले पर इजहार तशक्कुर। क्रिकेट के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। पाकिस्तान में सीरीज खेलने के फैसले पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी श्रीलंकन टीम के मशकूर। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं मेहमान टीम के साथ हैं। तलाल चौधरी, एहसन इकबाल का भी मुस्बत फैसले पर श्रीलंकन बोर्ड को खिराज तहसीन। पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम ज़रूरी है। ज़मीर के मुताबिक वोट देने वाले अराकीन को सियासी कीमत अदा करना पड़ती है। तहरीक-ए-इंसाफ भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई। जब अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि आर्टिकल 63 खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होगा। किसी मेंबर ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो काउंट होगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट अकाउंट होना चाहिए। जब तरमीम कौमी असम्बली गई तो कुछ कमजोरियों की निशानदही की गई। आर्टिकल 6 में तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। लुटेक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। हमने कहा था जल्दबाजी ना करें, गलतियां होंगी। जब 27वीं तरमीम असेंबली पहुंची तो पता चला बहुत गलतियां हैं।
सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक बात है। आप सब ने ताली बजाकर साबित किया ये झूठ और फरेब की सियासत के साथ खड़े हैं। ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। एमल वली का कहना है, हम सुनते थे जमीर जाग गया और जागे हुए जमीर ने वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। जमहूरी निज़ाम में ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर आज ही तरमीमी बिल सदर पाकिस्तान को भिजवाएगी। सदर मुमलिकत की जानिब से आज ही मंजूरी का इम्कान। सर, सैफुल्लाह अब्दो साहब का रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो क्या ये फ्लोर ऑफ द अनाउंस आपको याद होगा, शाह महमूद साहब ने भी कहा कि मैं जा रहा हूँ। अगर रिज़ाइन तो किसी ने नहीं किया, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते हैं। तो मगर ये है कि फॉर्मली जब मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊँगा। हो सकता है कि मैं उनको मना लूँ कि ही शुड नॉट रिज़ाइन। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू का तहरीरी इस्तीफा आएगा तो उस पर गौर किया जाएगा। तहरीरी इस्तीफे के बाद सैफुल्लाह अब्रू को बुलाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कोशिश होगी उनको इस्तीफा वापस लेने पर कायल करूं। सेनेटर फैसल वाफ्दा बोले, सैफुल्लाह अब्रू और अहमद खान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। जब चाहें किसी से इस्तीफा ले लें, जब चाहें इस्तीफा नामंजूर करें। हम जमहूरी लोग हैं, हमारी मर्जी। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। आइंदा चंद दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। आम जिरगे के हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और गवर्नर ने अच्छा इक़दाम किया। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज बहादुरी से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। राना तनवीर बोले, वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं। इस तरह के हमले हमारे आज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्या इन लोगों से मुज़ाकरात करें जो बच्चों पर हमले करते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। इसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके के सहूलतकार और हैंडलर्स जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि हर डिवीज़न को आप सूबा बनाएं। अगर 33 प्रोविंसेस पाकिस्तान में बनते हैं तो सूबाई हुकूमतें छोटी होंगी साइज़ में। दूसरा, सूबाई हुकूमतें इस काबिल होंगी कि वो थोड़ी आबादी में थोड़ी जगह पे लोगों को सर्व कर सकेंगी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं कहती, लेकिन क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो उतनी तवाना नहीं होती, हम भूल जाते हैं। हम उनके मैनिफेस्टो देखते हैं कि बहुत अच्छी बातें की हैं, वोट डालते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कभी पूछते नहीं हैं। हमारे मुल्क में जो भी तरक्की जैसी भी हुई वो एक जैसी तरक्की नहीं हुई। हमने पिछले 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। अगर आप देखें, सिंध में कराची के अलावा आपको कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बुनियादी सहूलतें मुयसर होंगी।
पंजाब में हम सबको ये गिला है कि सारा जो बजट है वो लाहौर में लगाया जाता है। इंतजामी यूनिट छोटे करने से अवाम के मसाइल हल होंगे और अखराजात भी कम हो जाएंगे। हमारे मुल्क में एक जैसी तरक्की नहीं हुई। तमाम जमातों ने छोटे सूबों को अपने मंशूर में रखा, लेकिन इस पर नहीं काम कर सके। सिर्फ बड़े शहरों को तरजीह दी गई। सिंध में कराची के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। पंजाब में सबको गिला है, सारा बजट लाहौर में लगाया जाता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सियालकोट में एप्सब सेमिनार से खिताब। कहा, जहां सूबा बनेगा हाई कोर्ट भी बनेगी। हमारे पास डिवीजन्स की शक्ल में पहले ही बाउंड्रीज मौजूद हैं, बस डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दें। छोटे सूबों में पढ़े लिखे लोगों को सामने आने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।